हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो देश टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को टक्कर दे रहा है। एक ऐसा देश जिसने दुनिया में पहली बार किसी रोबोट को नौकरी पर रखा। इस देश को कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन जीडीपी के मामले में दिन व दिन मजबूती से ऊपर उठता जा रहा है। इस देश को दुनिया का सेंटा क्लॉज कहा जाता है, लेकिन क्यों, हम आगे बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एशिया के सबसे डेवलप्ड देश साउथ कोरिया की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं साउथ कोरिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बताते हैं कि साउथ कोरिया का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। देश की कुल जनसंख्या 5 करोड़ के आसपास है। कुल आबादी का 82% हिस्सा शहर में रहते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग ही गांव में रहते हैं। देश के 3 तरफ समंदर हैं और द लैंड ऑफ क्वाइट मॉर्निंग के रूप में मशहूर साउथ कोरिया के पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान, उत्तर में नॉर्थ कोरिया स्थित है। देश की राजधानी है सियोल, जिसे देश का टेक्नोलॉजी कैपिटल सिटी कहा जाता है। सियोल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है और एक प्रमुख ग्लोबल सिटी। फोर्ब्स के मुताबिक करीब 38 बिलियनियर के साथ ये दुनिया का 8वां सबसे अमीर शहर है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में साउथ कोरिया ने महारत हासिल की है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश ने पहली बार 2012 में कुछ ऐसा किया जो कि आज तक दुनिया ने नहीं देखा। जी हाँ, इस देश ने जेल की सुरक्षा के लिए दुनिया का पहला रोबोट गार्ड बनाया जो जेल की पहरेदारी करता था। साउथ कोरिया को दुनिया का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? तो जान लीजिए कि हर देश में इस देश से निकला कोई ना कोई सामान है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज अपनी पोटली में भरकर तमाम उपहार लाते हैं और वो बच्चों के बीच बांटते हैं। ठीक उसी तरह से साउथ कोरिया ने दुनिया को तमाम नई चीजें दी हैं। साउथ कोरिया ने मोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत नाम और पैसा कमाया है। आप जरा नोकिया को ही याद कर लीजिए, जिसने दशकों तक मोबाइल की दुनिया पर राज किया, और जब इसका राज धीरे धीरे ढलान पर आने लगा, तब वही राज सैमसंग कंपनी ने किया और अभी भी कर रहा है। जाहिर तौर पर ये दोनों कंपनियां दक्षिण कोरिया की ही हैं। इसके साथ ही Hyundai मोटर, किया मोटर्स और पॉस्को जैसे अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों का घर है ये देश। दोस्तों, साउथ कोरिया में ब्लड ग्रुप पूछना आम बात है, क्योंकि यहाँ लोगों को लगता है कि कौन सा इंसान अच्छा है या कौन बुरा या कौन धोखेबाज। इसका फैसला ब्लड से ही होता है। आपको सुनकर अजीब लग सकता है कि साउथ कोरिया में एक ही सरनेम वाले लोग आपस में शादी नहीं करते, क्योंकि यहाँ ये माना जाता है कि एक ही सरनेम वाले लोगों की शादी करने से खून अपवित्र हो जाता है। साउथ कोरिया में उम्र को लेकर अलग ही हिसाब चलता है। यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तब उस बच्चे को 1 दिन के बजाय 1 साल का माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि माँ के गर्भ में बच्चा लगभग 9 महीने का समय बिताते हैं। वैसे देखा जाए तो बात बिल्कुल सही है। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में जितने आगे है, उतने आगे पढ़ाई लिखाई में भी है। एक सर्वे के अनुसार साउथ कोरिया का लिटरेसी रेट है 97.9%। लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद यहाँ के लोगों के ख्यालात अजीबोगरीब है। जैसे कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर पंखे को रात भर के लिए ऑन छोड़ दिया जाए तो उसके नीचे सोने वाले इंसान की मौत हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि पंखा शरीर के तापमान को कम कर सकता है और इसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो सकता है, मतलब शरीर हद से ज्यादा ठंडा हो जाता है, जो लोगों का मौत का कारण बन सकता है। साउथ कोरिया के लोग 4 नंबर को बदकिस्मत मानते हैं। कोरिया वासियों के अनुसार 4 मृत्यु का प्रतीक होता है, इसलिए वहाँ ज्यादातर अस्पतालों और इमारतों के लिफ्ट में 4 नंबर का फ्लोर नहीं होता, ये 3 से सीधा 5 होता है। इसी तरह यहाँ के लोग लाल इंक से नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसे भी यहाँ मौत से जोड़कर देखा जाता है। और तो और साउथ कोरिया देश के लोगों का मानना है कि अगर सपने में आपने सुअर को देख लिया तो समझिए कि आज बहुत जल्द ही कुछ अच्छी खबर हासिल करने वाले हैं। यहाँ सुअर का सपना देखने पर खुशियां मनाई जाती है। एक और मजेदार बात बताते हैं आपको इस देश के बारे में। साउथ कोरिया में गलती से भी किसी को शू यानी कि जूते गिफ्ट ना करें, क्योंकि यहाँ इसे बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन वहीं नॉर्थ कोरिया में ये अच्छा माना जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया भी कभी एक देश हुआ करता था, लेकिन हमारी तरह आज दोनों के बीच की सीमा को दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक माना जाता है। अलग होने के बाद नॉर्थ कोरिया जहां विकास के मामले में नीचे गिरता चला गया, वहीं साउथ कोरिया ने बुलंदियों को छू लिया। जहां नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे खूंखार देशों में से एक है, वहीं साउथ कोरिया सबसे शांति प्रिय और सुरक्षित देशों में आता है। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां खूबसूरती का मतलब है स्लिम और फिट होना। इस देश में किसी के लिए भी वजन को बढ़ाना और मोटा
होना सबसे खराब माना जाता है। अगर आप यहाँ रहते हैं और मोटा होते हैं तो राह चलते लोग आपको आलसी बुलाने से भी नहीं चूकेंगे। इसलिए इस देश में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे और शरीर वाली लड़कियां दिख जाएंगी। साउथ कोरिया के बारे में एक अजीब बात यह है कि यहाँ महिलाओं से ज्यादा मर्द अपनी खूबसूरती को लेकर चिंतित रहते हैं। वे लाखों रुपए अपनी सुंदरता को निखारने और महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स खरीदने में लगाते हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी भी यहाँ के लोग ही कराते हैं। साउथ कोरिया ने आज जो मुकाम हासिल किया है वो सिर्फ इस देश के लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से मुमकिन हो पाया है। यहाँ के हर एक नागरिक की तारीफ की काबिलियत है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ 6 घंटे सोते हैं और बाकी समय वे लोग कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। इनकी मेहनत वाकई में काबिले तारीफ है। साउथ कोरिया का सब कुछ अलग है, यहाँ तक सजा देने का तरीका भी। यहाँ अगर किसी अपराधी को जुर्म की सजा देनी होती है तो इसके लिए फिर से वही जुर्म उससे कराया जाता है। जैसे कि अगर किसी ने हत्या की है तो पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर उसी जगह ले जाएगी जहाँ वारदात हुई और उससे फिर से पूरा जुर्म करने को कहा जाता है। इसे और शर्मिंदगी भरा बनाने के लिए मीडिया वालों को भी बुलाया जाता है और वो तस्वीरें लेती हैं। साउथ कोरिया के लोग जो भी काम करते हैं उसे बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। ये पीने के मामले में भी ऐसे ही है। साउथ कोरिया के हर इंसान हर साल जर्मनी, यूएस, आयरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में अधिक शराब पीते हैं। यहाँ शराब के तौर पर सबसे ज्यादा सोजू नाम की एक ड्रिंक पी जाती है। सोजू में आमतौर पर लगभग 19% अल्कोहल होती है और आमतौर पर इसे यहाँ के लोग हर खाने के साथ पीते हैं। अगर हम बात करें साउथ कोरिया के ट्रेडिशनल फूड की तो एक ही नाम लिया जाएगा, वो है किमची। ये यहाँ का सबसे पसंदीदा खाना है। किमची के बाद यहाँ के लोग मीठे आलू को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और लगभग हर खाने के साथ मीठा आलू खाते हैं। साथ ही चिकन भी बड़े शौक से खाते हैं, पर कुछ लोगों को कुत्ते का मांस खाना भी पसंद है। दोस्तों, आपने जरूर के पॉप म्यूजिक के बारे में सुना होगा। क्या आपको संगीतकार साई का गाना गंगनम स्टाइल याद है, जो अपने आकर्षक गीतों और यूट्यूब पर खूब वायरल हुए? इसी गाने ने दुनिया को के पॉप से परिचित कराया। गंगनम स्टाइल इतना पॉपुलर था कि ये यूट्यूब पर 1 बिलियन बार देखे जाने वाला पहला गाना बना। दोस्तों, जैसे दुनिया के तमाम देशों में वैलेंटाइन डे को 14 फरवरी को प्यार का दिन कहा जाता है, वैसे ही साउथ कोरिया में ठीक 1 महीने बाद यानी कि 14 मार्च को व्हाइट डे मनाया जाता है। उस दिन लड़कियों को मिठाई दी जाती है, वहीं वैलेंटाइन डे को यहाँ लड़कों को चॉकलेट मिलते हैं। आपको तो पता ही है कि दुनिया भर में ज्यादातर लोगों के लिए क्रिसमस अपने घर लौटने और परिवार के साथ समय बिताने का समय है। दूसरी ओर न्यू ईयर्स ईव पर आमतौर पर एक पब, क्लब या हाउस पार्टी में दोस्तों के साथ वक्त बिताया जाता है और चारों तरफ पार्टी का माहौल होता है। बहुत से लोग इस समय के दौरान यात्रा से अपना समय निकालते हैं, लेकिन साउथ कोरिया इस मामले में अलग है। कोरियंस अपना क्रिसमस का दिन अपने स्पेशल वन के साथ मनाते हैं, वहीं न्यू ईयर अपने परिवार के साथ। दोस्तों, साउथ कोरिया के 64% जमीन पर जंगल है, तभी तो इसे फॉरेस्ट लैंड भी कहा जाता है। कैपिटल सिटी सियोल भी 8 अलग अलग पहाड़ों से घिरी हुई है। हमने पहले भी बताया है कि सियोल एक बहुत बड़ा शहर है और ये सिर्फ साउथ कोरिया का भी एक बड़ा शहर नहीं, बल्कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के बीचों बीच देश का पॉपुलर हान रिवर है और रिवर साइड पर अनगिनत रेस्टोरेंट्स, बार और कई सारी दुकानें हैं खरीदारी करने के लिए। सियोल को अगर शॉपिंग डेस्टिनेशन कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। साउथ कोरिया में दरअसल सबके लिए कुछ न कुछ है, इस बात पर कोई दो राय नहीं कि सियोल संस्कृति, खरीदारी और लजीज पकवानों से भरा एक शानदार शहर है, जो इसे एक विशाल पर्यटन स्थल बनाता है। अगर आप साउथ कोरिया की सफर करते हैं तो समुद्र तट पर जरूर घूमें और साथ ही पहाड़ों के ऊपर का प्राकृतिक सुंदरता जरूर एंजॉय करें। शहर में घूमना और कोरियन संस्कृति का अनुभव करना एक आपके लिए अविश्वसनीय अनुभव रहेगा। फिर भी आप जब तक यहाँ के गाँव के सैर ना करें तब तक आपका साउथ कोरिया का सफर अधूरा सा लगेगा। इसलिए आप जब भी साउथ कोरिया जाएं तो ये गाँव जरूर घूमिएगा। दोस्तों, अगर आप साउथ कोरिया घूमने की सोच रहे हैं तो कुछ जानकारी आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ आने के लिए वीजा की जरूरत होगी और आपके पास अगर सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा 5 से 8 दिन के अंदर मिल जाएगा। वहीं साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, जो कि 0.063 इंडियन करेंसी के बराबर है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर साउथ कोरिया। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।